हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग एलसीएम को यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स को अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाते हैं। तो आते हैं, आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो नॉर्मल एक अगर हम लोग सवाल लेते हैं तो एक सवाल कोई सा भी सवाल हो तो उसको नॉर्मल वे में बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं कि 24 हो, 16 हो, 18 हो। इसको अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। इसे लघुत्तम समापवर्त्य भी कहा जाता है और लॉसो, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ लॉसो। उसी तरह से इंग्लिश में इसको एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और हिंदी में लॉसो कहा जाता है। तो अभी जिस विधि से हम लोग बना रहे हैं या बनाने का देख रहे हैं वो भाग विधि है, डिवीज़न मेथड है, जो आमतौर पर सभी जगहों पे, सभी विद्यालयों में, सभी जगहों पे सिखाया जाता है कि नॉर्मल मेथड है। ये नॉर्मल मेथड है एलसीएम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और 2 से इसको लगाएंगे 12 टाइम्स में, इसको 8 टाइम्स में, इसको 9 टाइम्स में। अब देखते हैं कि 2 से ही लगेगा या 3 से। तो इसमें 3 से ही लगने वाला है, लेकिन ज़्यादातर जिस कम डिजिट से लगता है वो लगाना होता है। यानी कि सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 से इसमें भाग लग सकता है। तो 6, 2 चौके 8, और ये तो लगेगा नहीं 2 से, तो ये रिमेन वैसा ही रहेगा जैसा कि वो है। ठीक है, अब देखते हैं, कम से कम 2 डिजिट्स आनी चाहिए, किसी डिविजिबल होनी चाहिए कम से कम 2 डिजिट, तो हम लोग इसको लगाएंगे। तो 2 से लगने वाला है अभी भी, तो 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 9 रिमेन सेम। ठीक है, पहले की जैसे ही वो उतर जाए क्वेश्चन से ही। अब देखते हैं, अब 3 से लग जाएगा। तो 3, तो 1 टाइम में ये लगा, ये 2 वैसा ही सेम, और 3 3 जा 9। ठीक है, अब लगने वाला है नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 1 2 3, तो 3 2 पहले रो में आया, फिर एक 3 है, उसका 2 और 3 यहाँ से भी ले लिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8 आ गया, और 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा आई थिंक 144 होना चाहिए या 272, तो देख लेते हैं। 48 3 जा 24, 2 4 3 12 13 14, यस 144। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 2 जा 24, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 2 जा 48, 48 3 जा 144। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं डिवीज़न मेथड। इस मेथड को बोलते हैं इंग्लिश में डिवीज़न मेथड, जो आमतौर पर सभी जगहों पे हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद और हिंदी में इसको बोलते हैं भाग विधि। इसको भाग विधि के द्वारा भी सॉल्व किया गया। ठीक है, आंसर हमारा आया 144। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सेम सवाल को बनाएंगे। तो सवाल है 24 16 18, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो एलसीएम बाय लोसो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सवाल मेरा था 16 18 और 24। ठीक है, तो प्रश्न से 16 18 और 24
ये हमारा सवाल था, ठीक है। इस सवाल का हम लोग हल करने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, 2 × 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये 16 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसी प्रकार हम लोग 18 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 नंबर 18, अब 2 से लगेगा नहीं, तो 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब उसी तरह से 24 का भी हम लोग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 12, 2 12 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। अभी हम लोगों ने इसको इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इसको नीचे में इस प्रकार हम लोग या बगल में हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। 16 में क्या क्या आया, तो 16 में आया 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद 18 में आया 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। और 24 में आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 2 कितनी बारी आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा 2 आया है, सबसे ज़्यादा 2 आया है 4 मरतबे, 1 2 3 4। इसमें 1 मरतबे, इसमें 3 मरतबे और इसमें 4 मरतबे। तो सबसे ज़्यादा 2 आया है 4 मरतबे। तो हम लोग 4 मरतबे 2 लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 टाइम्स लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद देखेंगे कि 3 जो आया है वो कितनी टाइम्स आया है। तो 3 जो आया है सबसे ज़्यादा 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 भी बार नहीं आया है। तो 3 सबसे ज़्यादा 2 बार आया है। तो हम लोग यहाँ पे 3 × 3, 3 गुणा 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे कोई ऐसा डिजिट भी है जो बचा हुआ है, जो एक ही मरतबे आया है या इससे एक से ज़्यादा बार आया। तो 2 और 3 के अलावा इसमें और कोई भी डिजिट नहीं है जो कि आया हुआ है। तो 2 4 मरतबे आया हुआ था, तो 4 मरतबे हम लोगों ने लिख दिया था। और 3 2 मरतबे आया हुआ तो 3 2 मरतबे। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2, सॉरी 3 का स्क्वायर है तो 3 पे पावर 2। इस तरह से भी इसको हम लोग लिखा जा सकता है। और या हम लोग इस तरह से नॉर्मल मेथड पे भी लिख सकते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया सेम आ गया हम लोगों का 144, और ये हो गया आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।